नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आज का सवाल है कि क्या 18 महीने में मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी मिल जाएगी। यह इसलिए क्योंकि खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक ने कहा कि 1.5 साल में ट्रिपल तलाक की परंपरा को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस मामले में वो दखल ना दे। हालांकि मौलाना कल्बे सादिक के बयान का विरोध खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफर याब जिलानी ने किया और इसे उनकी व्यक्तिगत राय बताया। जिलानी के मुताबिक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कोर्ट में जो कहा है वही मुसलमानों की असली राय है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष कल्बे सादिक कोर्ट से अलग बात क्यों कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस असमंजस के बीच एक और बड़ी खबर यह कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर यूपी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी राय रखना चाहती है। यूपी सरकार ट्रिपल तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाओं से विचार करेगी और फिर उनकी राय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 11 मई से 3 तलाक पर सुनवाई करने वाली है। तो सवाल यह कि क्या 18 महीने के अंदर मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार मिल जाएगा, ट्रिपल तलाक खत्म हो जाएगा। क्या ट्रिपल तलाक को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर भी मतभेद है और क्या ट्रिपल तलाक पर वक्त मांगकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बहानेबाजी कर रहा है या इसे लेकर वाकई गंभीर है। ताल ठोक के आज की बहस इन्हीं सवालों पर। तो 10 लाख रुपए नहीं लाओगी तो मैं दूसरी से शादी करूंगा, आपको छोड़ दूंगा। मुझे टॉर्चर करते हैं, कभी मारते हैं, बाहर इलाज के लेकर नहीं जाते। मेरे कान पे पिस्टल लगा दी और ये कह रहा अगर बाहर जाके बोले तो तुझे मार देंगे। ये कहकर तलाक कहकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरी ये 4 साल की बेटी है। अब मुझे घर में घुसने नहीं दे रहे, पूरा परिवार घर के अंदर है। महिलाओं की ओपिनियन लेके उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। 3 तलाक का बहुत दुरुपयोग भी हो रहा है। 22 देशों में ये नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है, सऊदी में भी नहीं है, ईरान में भी नहीं है। तो यहाँ के उलमाओं को विचार करना चाहिए कि हिंदुस्तान में क्यों है। तो इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट में केस है, अगर हम लोगों की राय ले पाए तो उनकी राय को जो भी वो लोग भेजेंगे वो हम कोर्ट में रख देंगे। हमारी निवेदन सरकार से कि वो इंटरफेयर न करे, हम 1.5 साल में इसको खत्म कर दें। जिस चीज़ को हराम किया उसको हलाल कर दे, ये इख्तियार नबी को भी नहीं है। तो फिर किसी कल्बे सादिक को या किसी नायब सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कहाँ से हासिल हो सकता है। कानूनों की तब्दीली नहीं हो सकती है। जो लोग उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, उसका मिसयूज करते हैं, वो प्रैक्टिस खत्म करने की बोर्ड पूरी कोशिश कर रहा है। कि राय देने का तो सबको हक है, लेकिन जो हमारा इस्लामी कानून है उसमें किसी तरह का कोई चेंज हो तो नहीं सकता। हाँ, कुछ सुधार की जरूरत है जहाँ तक कि मुमकिन हो। जो ट्रिपल तलाक हो रहा है हमारे समाज में वो कुरान की वजह से नहीं हो रहा है, धर्म की वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि कुरान में तो ट्रिपल तलाक का कोई उल्लेख नहीं है। ये पुरुष प्रधान चलन के कारण से हो रहा है। There are a whole lot of questions। तो अगर वो जो कुछ करना चाहते हैं वो राइटिंग में दे, बताएं कि भाई हम ऐसा ऐसा करेंगे। और मेरा सवाल ये है कि 1.5 साल क्यों? जो मौलाना ने कहा, मुल्ला ने कहा, वो आपने मान लिया। कुरान पढ़ के देखिए, हदीस पढ़िए, देखिए रसूल ने क्या किया है। किसी को ऐसे ही नहीं फॉलो करना चाहिए। सबसे बड़ा जो रास्ता दिखाने वाला है वो कुरान है। इसको किसी मजहब के साथ दखलंदाजी, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ इस रूप में नहीं देखना चाहिए। ये महिला के मूलभूत अधिकार का विषय है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या 18 महीने में ट्रिपल तलाक खत्म हो जाएगा। दूसरा सवाल, क्या ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मतभेद है। तीसरा सवाल, ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम महिलाओं के धैर्य की परीक्षा कब तक। चौथा सवाल, क्या योगी सरकार दिलाएगी मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ। और ताल ठोक के आज का 5वां सवाल, ट्रिपल तलाक को लेकर वक्त के नाम पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बहानेबाजी कर रहा है। तो आपको बता दें इससे पहले कि हमारे साथ आज कौन कौन से खास मेहमान हैं। हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं ये विश्वसनीयता के तमाम पहलुओं पर खरी उतरती है। आपने अक्सर देखा होगा जी न्यूज की खबरों में
हम आपको विश्वसनीयता के सारे पैमानों से रूबरू कराते हैं। इस खबर में हमारा रिपोर्टर मौके पर था। इसमें हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं, हम उनकी राय भी आप तक पहुंचाएंगे। इसमें गवाहों की राय भी है, यानी कि जो लोग सीधे सीधे इस मामले से जुड़ते हैं उनसे बात की गई है, और इसकी तकनीकी विश्वसनीयता की पुष्टि भी हम पूरी तरह से करते हैं, क्योंकि इसके ज्यादातर पहलू हमारे अपने रिपोर्टर्स ने अपने कैमरा से शूट किए, रिकॉर्ड किए। हमारे साथ आज मीम अफजल हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राजनयिक और राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर जीनत शौकत अली हैं, विजडम फाउंडेशन की डायरेक्टर जनरल है, इस्लामिक स्टडीज में प्रोफेसर है, इस्लाम में शादी और तलाक पर उन्होंने PhD किया। नाइश हसन हमारे साथ हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता है, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की फाउंडर और पूर्व अध्यक्ष हैं, मुसलमान औरतें पत्रिका की चीफ एडिटर हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ हैं, मुंबई की हाजी अली दरगाह और माहिम दरगाह के सलाहकार हैं। और जफर इस्लाम हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉच बैंक के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। और हमारे साथ मौलाना एजाज अतर हैं, जो कि ऑल इंडिया शिया लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। आप सबका स्वागत है आज ताल ठोक के कार्यक्रम में। मुफ्ती मंजूर जियाई, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। पिछली बार जब हम इस कार्यक्रम पर चर्चा कर रहे थे 3 तलाक को लेकर, उस दिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अदालत में यह कहा था कि इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ छेड़छाड़ कुरान के साथ, अल्लाह की मर्जी के साथ छेड़छाड़ होगी। आज कल्बे सादिक कह रहे हैं कि 1.5 साल के अंदर ट्रिपल तलाक हटा देंगे। अब उनको इजाजत मिल गई क्या अल्लाह मियां से? रोहित जी, बड़ा मज़ा का खेज़ है। मैंने पहले भी आपसे कहा था और आज भी मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ, और आपके व्यूअर इस चीज़ को बड़ी संजीदगी के साथ सुन रहे हैं कि कुरान का वो फरमान जो 1400 साल से हमारे पास है, वो 1400 साल पहले भी वही था और आइंदा आने वाली ज़िंदगी के हर औक़ात में, हर शोबे में, हर ज़माने में भी वही रहेगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है। और कुरान और हदीस की रोशनी में जो बात सामने आ गई है वही चीज़ रहेंगी, कभी इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। जहाँ तक बात है कल्बे सादिक साहब की, तो उन्होंने ये अपनी पर्सनल राय रखी है और अपनी पर्सनल सोच को लोगों के सामने रखा है कि ठीक है, मुआशरे को सुधारने की बात होगी। अगर उन्होंने कहा होगा तो शायद उसका एंगल कुछ और होगा कि मुआशरा सुधर जाएगा, ट्रिपल तलाक दूसरों को ना देंगे, ना कि उसको चेंज कर देंगे। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अफलातून की एक बात हमें याद आती है। अफलातून ने एक ज़माने में एक बात कही थी कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंसते हैं मगर बड़े जानवर उसे फाड़ कर निकल जाते हैं। बात हर बार मुसलमानों को कहीं ना कहीं किसी न किसी शोबे में फंसा करके, अपने मुसलमान भाइयों की बातों को एक दूसरे से टकराव करके मीडिया में ला करके किसी ऐसी चीज़ को सामने पेश किया जा रहा है जिससे कि हम लोग आपस में हम लोगों के दरमियान में तजाद पैदा हो जाए और लोग उस चीज़ का मजा लें। और ख़ुसूसन मीडिया उस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करती है कि लोगों के अंदर में तजाद है, हालांकि कुरान और हदीस में कोई तजाद नहीं है। पहले 1400 साल पहले से जो चीज़ें हमारे साथ चली आ रही हैं, हम उस पर कायम हैं और आने वाले हर वक्त में उस पर कायम रहेंगे, क्योंकि हमारा ईमान और अकीदा जो है रोहित जी, अल्लाह उसके रसूल का फरमान है, ना ही कल्बे सादिक साहब का कोई जुमला है, ना ही किसी और साहब का कोई बयान। हमारे लिए अल्लाह उसके रसूल का फरमान सबसे ऊपर है। ठीक मुफ्ती मंजूर जी, 1.5 मिनट पूरा हो गया आपका। मौलाना अतर साहब, क्या आपको लगता है कि 3 तलाक पे इतनी देश भर में जो बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट रोजाना सुनवाई करने की तैयारी किए बैठा है, छुट्टियां होने के बावजूद, ये सब मजे लेने के लिए कर रहे हैं मुसलमानों के, जैसा मुफ्ती मंजूर जियाई कह रहे हैं? नहीं, देखिए, मज़ा लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत ही सेंसिटिव और बहुत हसास मसला है, जिससे लाखों औरतों की ज़िंदगियां जुड़ी हुई हैं, वाबस्ता हैं, लाखों परिवार इससे जुड़े हुए हैं। कोई मज़ा लेने की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ के ऊपर एक औरत जिसको इस तरीके से तलाक दी गई, उसने गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट में जा कर के और हक़ और इंसाफ की आवाज़ लगाई है। उसके वास्ते सुप्रीम कोर्ट ने केस चल रहा है। तो इसके अंदर जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि कोई टाइम लेने की इस तरह की कोई बात नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए कि ट्रिपल तलाक एक ऐसा मसला है कि जिसके लिए हम लोग बराबर ये कहते चले आ रहे हैं कि देखिए, एक सिटिंग में, एक नशिस्त में 3 मरतबा तलाक 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 कहने से तलाक नहीं होती है। मीम अफजल साहब, ये तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? क्या वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के पक्ष में है या उसके खिलाफ है? रोहित जी, मैं आज 2 हैसियत से यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। जी, मैं समझता हूँ। कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत से। उसके बारे में बिल्कुल सही बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का व्यू ये है कि चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए हमको इस पर बहस ना करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। इसके आगे कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कहती है। दूसरी, मैं अपनी एक मुसलमान की हैसियत से राय रखना चाहता हूँ
और मेरी राय यकीनन आपके लिए भी शायद चौंकाने वाली होगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरे हाथ में कुरान है, ये मैं दिखा रहा हूँ। उसके अंदर 3 जगहों पर तलाक का जिक्र है और तलाक का तरीक़ा बताया गया है। उसमें कहीं भी एक वक्त में 3 तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बाद में हमारे एक खलीफा ने कुछ मखसूस हालात के अंदर एक फ़ैसला किया और इसको जायज़ करार दिया था। मैं समझता हूँ कि कुरान अव्वल है और इंसान उसके बाद दूसरा है। मुझे नहीं मालूम, मैं उतना मज़हब की गहराई में नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन मेरे सामने अगर एक मौलवी का फतवा रखा हो जिस पे लिखा हो कि ट्रिपल तलाक जो है वो जायज़ है और हो गई, और दूसरी तरफ मेरे हाथ में कुरान हो, तो मुझे बताएं, मौलवी साहब भी बताएं, दूसरे लोग भी बताएं कि मुझे कुरान पर यकीन करना चाहिए जो खुदा की किताब है, जिसके अंदर एक लफ्ज़ भी तब्दील नहीं किया गया, न तब्दील हो सकता है। सर 1.5 मिनट हो गया, वापस आता हूँ आपके पास। आपने आज बहुत अच्छा किया, आप कुरान हाथ में लेके आए। पिछली बार जब चर्चा डीरेल हो रही थी, हमने रिक्वेस्ट की थी कि बजाय एक दूसरे के ज्ञान को चैलेंज करने के, अगर आप सब लोग अपनी अपनी कॉपी ले आएँ कुरान की और ख़ुद अपने आप से वो बातें रख दे, तो शायद उसके बाद कोई शक व शुबा बचेगा ही नहीं। जफ़र इस्लाम, जो बातें मीम अफजल ने कही है, मुझे लगता है उसके बाद तो बहस खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन बहस खत्म हो नहीं रही है, बहस लगातार चल रही है। अदालत में जिस तरह की दलीलें दी जा रही हैं वो आपने भी सुनी है, और यहां तक कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। अगर कुरान में है नहीं तो जीवन में कैसे है वो चीज पे? रोहित जी, मैं मीम अफजल भाई की बात बिल्कुल 100% सही मानता हूँ। कुरान में इस बात का जिक्र किया हुआ है बिल्कुल साफ साफ, और जिस तरह से ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट लोगों ने एक ट्रेडिशन के तौर पे चलाया है, उसको इस्लाम से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, मज़हब से नहीं जोड़ना। ये ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन अपने फ़ायदे के लिए, अपने हिसाब से और वक्ती हालात के हिसाब से शायद कभी ऐसा मंजूर किया गया होगा, लेकिन वो रूल नहीं बन सकता, वो कानून नहीं बन सकता, इसलिए कि कुरान में उसका कहीं जिक्र नहीं है। इसलिए इस बात को बिल्कुल खारिज कर देना चाहिए। जो भी धर्म गुरु ऐसी बात करता है तो उसको 2 चीज़ें, और मैं इस बात से इत्तफाक रखता हूँ कि जो मीम अफजल साहब ने कहा कि मौलवी को, जिसने भी इस तरह की बात की, उसको शायद इल्म नहीं है इस्लाम का, कुरान उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है जिसमें वो अपने फ़ायदे देखता है। इसलिए कि वो कुरान जो है एक रूल ऑफ लॉ है, एक आपके लिए जीने का तरीका बताया हुआ। अगर उसके बाद वो धर्म गुरु होकर इस चीज़ की पालाइश करते हैं कि ये कुरान में नहीं होने के बावजूद भी सही है, तो ये गलत है। और इसकी मिसाल तो पूरी दुनिया में है कि हर जगह इसको बैन कर दिया गया, गलत करार दिया गया, लेकिन हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली यहाँ के मौलवी जो हैं इस चीज़ को गलत नहीं करार देते, इसलिए कहीं ना कहीं इनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन, इनका कहीं ना कहीं ये मानते हुए भी कि ये गलत है, इनकी दुकान इसी तरह चलती है, इसलिए इसको चलाना चाहते हैं। इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, धर्म बिल्कुल साफ है, ट्रिपल तलाक बिल्कुल गलत है और इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जाना चाहिए। जो इनिशिएटिव मुस्लिम महिलाओं ने अपने के बाद आवाज़ उठी है, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए है, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट जल्दी इस पर फैसला लेगा और जो इक्वल अपॉर्चुनिटी। और ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया। डॉक्टर जीनत चौकत, आपको लगता है वो जो कह रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कि 1.5 साल में हम इसको खुद ही हटा देंगे, वो गंभीर है या फिर वो टाइम बाय करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अदालत का डंडा ना हो? मुझको तो सबसे पहले ये पूछना है कि 1.5 साल क्यों लगेगा ये तलाक खत्म करने के लिए? सुन रहे हैं आपकी बात, बोलिए। 1.5 साल क्यों वक्त चाहिए? इतना बहुत वक्त। जो चीज गलत है, जो साबित हो चुकी है, जो कुरान शरीफ में नहीं है, और जो बार बार अभी मैं सुन रही हूँ, थैंक गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुन रही हूँ मुसलमान भाइयों से एट लास्ट के कितने साल से ये डिबेट चल रहा है कि अभी वो लोग ये समझ रहे हैं कि कुरान शरीफ में नहीं है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि 1.5 साल क्यों चाहिए ये 3 तलाक खत्म करने के लिए? डू दे वांट टू स्टॉल द इशू? डू दे वांट टू ब्रश इट अंडर द कार्पेट? और मेरा तो यही कहना है कि देखिए, अब फिलहाल ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। इट इज सब ड्यूटीज द मैटर एंड वी हैव टू अवेट द जजमेंट। तीसरी बात ये है मेरी कहने की कि ये मैटर जो है, प्लीज पॉलिटिसाइज आप मत कीजिए। कोई भी हिसाब से औरतों के मामले को पॉलिटिक्स में मत लाइए। ये मामला जो है वो चंद मुस्लिम औरतें जो है, उनको जो तकलीफ हुई है, उनको जो हैरेसमेंट हुआ है, उनकी जो डिग्निटी पे हार्म हुआ है और जो गलत उनके साथ हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट में गई अपनी इल्तिजा लेके। सुप्रीम कोर्ट उसका जजमेंट देगी।
अब इतने एक साल के बाद जब यही बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कही है कि नहीं 3 तलाक सही है, नहीं 3 तलाक कुरान में है, तो एकाएक उनको क्या हो गया कि उनका माइंड चेंज हो गया इस बात से। ठीक, 1.5 मिनट हो गया डॉक्टर जीनत, मैं वापस आऊंगा अगले सवाल में आपके पास। नाइश हसन, लेकिन आपने मुफ्ती साहब को सुना, वो तो कह रहे हैं मुसलमानों के मजे लेने के लिए जानबूझ के मीडिया ऐसे मामलों को हवा देता है। ये बात उनकी सिरे से गलत है। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहती हूँ जो पर्सनल लॉ बोर्ड इन्हीं लोगों ने लिखी है, किताब मजमुआ क़वानीन इस्लामी। ये किताब, ये इनके वाहियात कारनामों की किताब है। इस किताब में ये लिखते हैं कि सोते में, नींद में, ख्वाब में मुंह से निकल जाए किसी भी तरह तलाक कह दिया गया तो औरत का तलाक हो गया। इसमें इन्होंने 552 दफ़ाएं लिखी हैं। उर्दू में ये किताब है, पूरी किताब मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ लोगों को देने के लिए, और ये 552 दफ़ाएं इन्होंने इसमें डाली है और एक दफ़ा इनकी कुरान से मैच नहीं करती है। और उसको इन्होंने कोर्ट में, सरकार के पास, हर जगह बरसों में जमा किया हुआ है कि हमारा शरीयत का कानून यही है, जिसमें एक दफा एक सेक्शन भी कुरान से मैच नहीं करता है। तो इन लोगों ने, पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमारी समाज को बहुत पीछे ले जाने का काम किया है। और मैं पूछ रही हूं इन लोगों से, 70 साल में जो आपने नहीं किया, आप 1.5 साल में क्या कर देंगे? जब औरतें खुद उठी और उन्होंने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी है, वो बाहर आई, तो पहले राउंड में आपने धमकियां दी औरतों को कि हम देख लेंगे, फिर उन्होंने देश को धमकियां दी कि जो बदलेगा हम उसे देख लेंगे। अब आप कह रहे हैं 1.5 साल में आप सही कर लेंगे? आपको अपने हाथ से अपनी सत्ता जाती नजर आ रही है। आप जानते हैं कि आप गलत हैं और कोई वैकल्पिक लीडरशिप नहीं थी। आप इतने वर्षों से खुद बोलते आए। ठीक मैडम, 1.5 मिनट हो गया। मुफ्ती मंजूर जी हाथ उठा रहे हैं। मुफ्ती साहब बोलिए, 1.5 साल में क्या बदल जाएगा? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सोच बदल जाएगी सबसे पहले, या उनको लगता है कि सरकार बदल जाएगी तब देख लेंगे? चुनाव तो आने ही वाला है 19 में। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दूं रोहित, और आप भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और हिंदुस्तान का पूरा समाज इस चीज़ को समझने लगा है और जानने लगा है कि 1.5 साल में बदलने की जो बात मिस्टर सादिक साहब ने कहा है, कल्बे सादिक साहब ने, ये उनकी खुद की पर्सनल राय है और ना ही ये मुस्लिम पर्सनल लॉ की राय नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ मिस्टर कल्बे सादिक साहब से नहीं चलता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान और हदीस से चलता है। वो 1.5 साल में बदलने की किस बात की वो बात कह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम मुआशरा जिस बुराई के दलदल की तरफ जा रहा है, या मुस्लिम मुआशरे को जिस बुराई की तरफ भेजा जा रहा है, डाला जा रहा है, उसको संवारने और संभालने की बात ना ही तलाक के मसले को खत्म करने की बात करेंगे। तलाक का मसला आज से नहीं चल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमारी बहन ये कह रही है कि कुरान और हदीस से इस बात का इस्तेंबात नहीं है। कुरान और हदीस में इस बात का इस्तेंबात इसी कुरान और हदीस से मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इब्ने माजा की हदीस है, इब्ने माजा में वो हदीस मरवी है और तिरमिज़ी में उस हदीस को मरवी फरमाया हज़रत इमाम तिरमिज़ी ने कि जब हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रसूलुल्लाह की मौजूदगी में एक शख्स ने अपनी बीवी को जगह पे 1 सिटिंग में 3 तलाक़ें दे दी और रसूलुल्लाह ने उसे कायम फरमा दिया है। यह हदीस मुबारक भी मौजूद है, आप चाहें तो मैं उसको आपके स्क्रीन पर दिखा दूं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरीके बिल्कुल अलाउ कर दिया था कि अब सब लोग 3 तलाक कर, बिल्कुल उसको अलाउ कर दिया था। अलाउ किया था जी मोहतरमा, चैनल पे बैठ बिल्कुल आप चाहें तो उसे देख सकते हैं हमारे कैमरामैन से। भ्रमित मत करें। अरे मोहतरमा, आप झूठ का तोहमत लगा दें। मैं आपसे कहता हूं आप झूठ बोल रहे हैं, आपको बोलने का सलीका नहीं है। नाइशा हसन, ये देख लीजिए, आप समझिए तो पहले बात को, आप समझिए उस चीज को। आप हमें अपोज कर सकते हैं, रसूलुल्लाह को अपोज कर रही हैं। सर सुनिए ना रोहित, इस तरीके से बात नहीं होगी। आप वो दिखा रहे हैं, मैं भी दिखाऊं? आप दोनों रुक जाइए, एक सेकंड मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा। एक सेकंड रुक जाइए, रोहित जी मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा। मैं आ रहा हूं आप ही के पास। एक सेकंड आप दोनों रुक जाइए। मैं 2 लोगों से एक-एक कमेंट लेता हूं। मैं 2 लोगों से एक-एक कमेंट लेता हूं। एक कमेंट लेता हूं मौलाना अतर साहब से, दूसरा कमेंट लेता हूं मीम अफजल साहब से जो कि कुरान लेके बैठे हुए हैं। मौलाना अतर साहब, कुरान तो एक ही होगी, ऐसा तो नहीं है कि शिया की कुरान अलग है और सुन्नी की कुरान अलग है? और अगर कुरान एक है तो फिर नियम कायदे भी एक ही होंगे सबके? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि तमाम मुसलमानों में, पूरे मुसलमानों में कुरान एक ही है। वही कुरान है, वही किताब है जिसको रसूलुल्लाह लेकर के आए थे। कुरान पूरे इस्लाम में तमाम मुसलमानों में एक है। जो कुरान हमारे पास है वही तमाम मुसलमानों के पास है। लेकिन कुरान में कहीं के ऊपर भी 3 तलाक़ के मुताल्लिक़ नहीं लिखा हुआ है कि एक सिटिंग में 3 मरतबा कहने से तलाक़ 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 हो जाती है। कहीं के ऊपर नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जहाँ तक कायदे कानून अलग अलग की बात है कि हम कुछ मानते हैं और हमारे दूसरे मुसलमान भाई,
नहीं देखिए, ये चीज़ नहीं है कि साहब ये 3 मरतबा, अगर जो चीज़ एक बाद में आ रही है, किसी का इज्तिहाद हो रहा है, बाद में कोई आदमी की राय आ रही है, तो ये कहाँ से कुरान के अंदर होगी? कल को हम कोई बात कह दें और उसको इस्लाम पर थोप दें तो ये थोड़ी कुरान के अंदर होगा। ये पूछ लें इनसे, ये कह दें कि कुरान में ये लिखा गया है कि नहीं देना है। सर देना है लिखा गया क्या? देखिए मंजूर जी, देना है लिखा गया क्या? ये सब दे सकते हैं, ये लिखा है कुरान में? कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि एक में 3 मरतबा तलाक कहने से तलाक हो जाती है। ठीक है, मीम अफजल साहब अब आप बताइए, थोड़ा रोशनी डालिए, बताइए। देखिए इसमें 2-3 बातें हैं जी। आपका बड़ा बुनियादी सवाल था। 3 मरतबा कहने से तलाक मौलाना कल्बे सादिक साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के, अरे भाई सुन लीजिए, मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। देखिए बुनियादी बात यह है कि आपने ये बात सही है कि कुरान में ये नहीं लिखा हुआ कि 3 तलाक होने से नहीं हो जाता, लेकिन उसके अंदर एक मुद्दत मुकर्रर की है और एक वक्त में तलाक 3 बार दो या 4 बार दो, एक ही तलाक मानी जाती है। उसके बाद इद्दत का पीरियड, फिर तलाक, फिर इद्दत का पीरियड और फिर तलाक, यानी ये प्रोसेस 3 महीने का है। आप कुरान लेके बैठे हैं। और ये जो बाद में बिदत है, सुन लीजिए जनाब, प्रोसेस 3 महीने का, तलाक वाकई होने की, जो बाद में देने की प्रोसेस 3 महीने की है। कहीं पर अफजल साहब जरा इसको भी वाज़ेह करते जाइए, क्योंकि कुरान लेके बैठे हैं आप, लोग गुमराह ना हो सके। अफजल साहब आप लेकर के बैठे हैं, इद्दत पूरी होने की अय्याम लिखे हैं या 3 महीने के बाद देने के अय्याम लिखे हैं, वो जरा वाज़ेह फरमा दें। आप गलत हो, बिल्कुल गलत। हिंदुस्तान के मुसलमान आपके उस कुरान की आयत को सुनना चाहते हैं और पूरी दुनिया आपको देख रही है जी। कुरान के तराजिम के साथ आप उसको बैठे हैं, चूंकि आप कह रहे हैं कि मैं कुरान का जानकार अगर नहीं हूं, अगर आप कुरान के पूरी डीपली जानकार नहीं है तो फिर आप वाज़ेह करके बता दें, या फिर ये कह दें मुझे पता नहीं। मौलाना साहब देखिए, पिछली बार भी आपने यही किया था हाजी साहब, आपने हर आदमी को ये कह दिया था कि आप कुरान के बारे में जानते नहीं है। अगर आप ही जानते हैं, सारी व्याख्या आप ही के हिसाब से होनी है, तो फिर तो छोड़ दीजिए क्या 1.5 साल और क्या 150 साल और क्या 1,500 साल। अफजल साहब मैंने तो वही चलेगा जो 1,500 साल से चलता आ रहा है। मौलाना कल्बे सादिक साहब ने ऐसा क्यों कहा है? आइए छोड़िए सब बात को। आपने बड़ा बुनियादी सवाल उठाया कि जिसको अब तक तय नहीं किया उसको 1.5 साल में क्या तय कर सकते हैं। ये बात आपका जायज़ सवाल है कि ये 1.5 साल के अंदर आप क्या कर देंगे। देखिए बुनियादी बात यह है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को मैं एक अथॉरिटी मानता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं उस पर यह भी बिलीव करता हूँ कि जो चीज़ कुरान के मुताबिक नहीं है और जिसका नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए, बेकार के तरीक़े से और बहुत ही जुल्म करते हुए औरतों के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यह हमारे उलमा की ज़िम्मेदारी है कि उसके लिए कोई रास्ता ढूंढें। मौलाना ने जो 1.5 साल का वक्त दिया है, मैं आपको ये बात इंकशाफ कर दूं, मौलाना यहाँ मुफ्ती साहब जो बैठे हैं, कि ख़ुद मैंने पर्सनल बोर्ड के कुछ लोगों से ये बात कही कि आप 6 महीने का वक्त लीजिए, इज्तिहाद कीजिए, यानी उलमा इज्तिहाद करके इस मसले को जो कुरान से टकराता है उस पर वही फ़ैसला कर सकते हैं और वो फ़ैसला करें और सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत से अपने आप को बचाएं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मुल्क के अंदर कानून मौजूद है। हमारी औरतें गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, कोई और नहीं गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ा करम किया है कि आपसे भी राय ली है और सरकार से भी राय ली है, और उस दोनों का अध्ययन करने के बाद फैसला नहीं सुनाया अभी तक, बल्कि ये कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई उन्होंने। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट भी आपको मौका दे रही है कि आप अपनी चीज़ों को, अपनी खराबियों को खुद ही दुरुस्त कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और मुफ्ती साहब आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, हो सकता है मेरा कुरान का अध्ययन आपसे ज़्यादा ना हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर कुरान और शरीयत में कोई चीज़ टकराती है तो कुरान प्रिवेल करता है। आज ये चीज़ टकरा रही है कुरान के तरीक़ा तलाक़ से, टकराना ही इसलिए इसमें कुरान ही को प्रिवेल करना चाहिए, कुरान ही को नंबर 1 होना चाहिए, और इसका फैसला मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। और मैं एक बात और बता दूं रोहित जी, एक बात और बता दूं, मैं एक बात और बता दूं, मैं खुद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मेंबर रहा हूं 3 साल तक। सुन लीजिए मुफ्ती साहब आप बहुत बड़े मुफ्ती हो सकते हैं, मैं आपसे कोई बहस नहीं करूंगा। मैं खुद 3 साल मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मेंबर रहा हूं, और उस ज़माने में रहा हूं आज से 20 साल पहले, तब भी मुझे किसी काबिल हूँगा तभी मुझे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अंदर चुना गया था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मसला आपके हाथ में है, इसको दूसरों के हाथों में जाने से रोक लीजिए खुदा के वास्ते।
और हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर जो औरतें इस तलाक की वजह से परेशान हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह हुई है, उनके साथ खड़े होने का काम करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। और अगर आप वो जिम्मेदारी नहीं अदा कराएंगे तो फिर कानून का सहारा लेकर के जो लोग चाहते हैं कि मुस्लिम कवानीन में मीम अफजल मदाखलत करें, ठीक मीम अफजल साहब, अब मैं एक सेकंड डॉक्टर जीनत, नुकसान का एक सेकंड सर, एक सेकंड मुफ्ती साहब थोड़ा सा रुकिए ना, थोड़ा सा रुकिए ना मुफ्ती साहब, थोड़ा सा तो रुकिए और लोगों को सुनिए तो मुफ्ती साहब। हमारा मुआशरा अगर गुनाह के दलदल में जा रहा है तो मुफ्ती साहब जरा सुनिए, बाकी सब लोग मेरे अलावा इस पैनल में जितने बैठे हैं सब मुसलमान हैं, सबने कुरान बड़े अच्छे से पढ़ी होगी, बचपन से पढ़ते आए होंगे, आज भी पढ़ते होंगे। आप सारी व्याख्या आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से माने, तो फिर तो ये जबरदस्ती है, फिर तो ये जबरदस्ती है। आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से वो सब व्याख्या माने। नहीं रोहित, कुरान के हिसाब से हमारी बहन पीएचडी करके बैठी है शादी और तलाक पे इस्लाम में। सर आप क्या बात कर रहे हैं? दे देंगे तो नहीं होगा प्लीज। डॉक्टर जीनत सुनिए, डॉक्टर जीनत सर, मीम साहब एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए मीम साहब। डॉक्टर जीनत, डॉक्टर जीनत मेरा सवाल बड़ा छोटा सा बड़ा सिंपल सा सवाल है। वो ये है कि मीम अफजल साहब ने इतनी बड़ी तकरीर की कि साहब आप बचाना चाहते हैं इस्लाम को किसी भी तरह की दखलंदाजी से, कुरान को, तो आप बचा लीजिए, आपके हाथ में। लेकिन वो बचाएंगे तो तब जब वो ये मानने को तैयार होंगे कि उनके यहाँ कोई कमी है। अगर वो अड़े हैं इस बात पे कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही है, तो फिर तो कानून ही अपना काम करेगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जी, आवाज सुन रहे हैं आपकी बात, आप बोल सकते हैं। अर्ज करना चाहती हूँ कि ये जो लॉ है, ये ट्रिपल तलाक जो है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत पहले के जमाने से ये प्रिवेलिंग लॉ थी, और उसके साथ इला था, जिहर था, दूसरे अलग टाइप्स ऑफ डाइवोर्स थे, जैसे कि अलग टाइप्स ऑफ शादियां थी। तो वो सब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हटा दिया, क्योंकि अल्लाह जो है, गॉड जो है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है औरत और मर्द के बीच में। उनकी लीगल राइट्स अल्लाह ने प्रिजर्व किया, और वही बात प्रॉफिट ने बताया। ये ट्रिपल तलाक एक सिटिंग में आप नशे की हालत में, गुस्से की हालत में, SMS से, वो प्रेगनेंसी की हालत में आप दे दो तो, और इसको आप इस्लाम कहते हो? आप इस्लाम का नाम बुलंद कर रहे हो कि नीचे ला रहे हो? ये पहले तो आपको सोचना चाहिए। जो हुकूक प्रॉफिट ने दिए हैं औरतों को, जो कुरान शरीफ ने प्रॉफिट को जो हुकूक दिए हैं, औरतों को जो हुकूक दिए हैं, उसको आप गिरा रहे हो और इंडिग्निफाई कर रहे हो औरतों को। क्या हम तो आपको ऐसी चुटकी में निकाल के फेंक सकते, आपकी जिंदगी 3 सेकंड में बर्बाद कर सकते? ये क्या है? ये सब पुरानी प्री इस्लामिक जहीलिया के जमाने की लॉज है, और ये जहीलिया के जमाने की लॉज आप वापस ला रहे हो और कहते हो कि ये कुरान शरीफ में है। ये तो बड़ी ये जुल्म की बात है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो कुरान शरीफ में है वो मेंटेन कीजिए आप, और जो भी है अगर आपको फैसला करना है, लिखा है इस तरीके से कि तलाक दे दिया तो तलाक वाक़ई नहीं होगा, फिर अदल से कीजिए। डॉक्टर जीनत आप गलत तरीके से इस्लाम को या कुरान को पेश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कुरान को आप गलत तरीके से पेश ना करें। आप ये कहीं वाज़ेह फरमा दें कि तलाक देने के बाद उसे उसके साथ रखा जा रहा हो, वही अल्टीमेटली जाहिर होगा। आपके हिसाब से हर आदमी गलत तरीके से इस्लाम की व्याख्या कर रहा है, बहुत सारी नुकसान है ना। आप कह रहे हैं जो 1400 साल पहले कहा गया वही ठीक था, तो 1400 साल पहले तो किसी ने ये भी नहीं कहा था कि मोबाइल लेके बैठना और मोबाइल पे कुरान पढ़ाना लोगों को। आप मोबाइल पे कुरान पढ़ा रहे हैं, अपनी कॉपी ले आते कम से कम। कभी आप लोग कहते हैं टीवी पे बैठना हराम है, कैमरा पे आना हराम है, संगीत सुनना हराम है, मोबाइल चलाना हराम है, फिर मोबाइल पे कुरान भी पढ़ाने लगते हैं लोगों को बैठा के। संगीत देखिए, मोबाइल सारे फतवे आए हैं सर, मैं नहीं कह रहा हूँ। कुरान मुकद्दस का इस्तेमाल अगर मोबाइल के जरिए से करते हैं हराम नहीं है। रोहित आप इस तरीके से क्यों बदनाम? सर ये सारे फतवे आए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये क्यों इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें रच रहे हैं? ये सारी साजिशें तो मैं ही कर रहा हूँ, आप लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे। नहीं, कोई इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहा। लग रही है क्योंकि आपको ये बात हजम नहीं हो रही है। रोहित मुझे एक बात कहना है, जीनत जो कह रही है वही आपको हजम हो रहा है। रोहित जी बदनाम कर रहे हैं। एक सेकंड आपके पास आता है। जफर इस्लाम बोलिए। सवाल ये होता है कि पुराने मुकद्दस बोलिए जफर इस्लाम। तलाक का तज़किरा आया तो उस औरत को अगर तलाक दे दी जाती है तो क्या तलाकशुदा औरत को? रोहित जी सबसे बड़ा मसला ये है। एक मिनट मौलवी साहब एक मिनट। मैं सबसे बड़ा मसला ये है कि आज जो है मुस्लिम जो पर्सनल लॉ बोर्ड की रेलेवेंस खत्म हो रही है, इसलिए ये सब अटकलें लगा रहे हैं।
डॉक्टर जीनत एक मिनट जरा मैडम, एक मिनट बोलने दीजिए। एक सेकंड रुकिए ना डॉक्टर जीनत और मुफ्ती मंजूर जी आई, प्लीज 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 एक सेकंड। जफर इस्लाम पूरा कीजिए, फिर मुफ्ती साहब आपके पास आता हूं वापस। बोलिए जफर इस्लाम। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक कंपेंडियम ऑफ इस्लामिक लॉज है, उसका पेज नंबर 137 देखिए, उसी में डिफाइन किया हुआ ट्रिपल तलाक के बारे में कि बिदअत है, मतलब इनोवेशन है, और ये ओरिजिनल जो कुरान में है उससे हटके है और ये गलत है ये इन लोगों ने। लेकिन आज चूंकि इनकी रिलेवेंस खत्म हो जाएगी, इसलिए इन्होंने अपने इस मौजू को अपने इस्लाम से जोड़ दिया है, जबकि कोई इस्लाम से लेना देना नहीं है। इन्होंने अपने बुक में भी लिखा है लॉज में, जो इस्लामिक लॉज, उसमें पेज 37 में देख लीजिए, और उसके बावजूद इसको यह डिफेंड कर रहे हैं, तो ये गलत है। मौलवी साहब, ये जो चीज़ गलत है, इस्लाम का सहारा लेके उसको उसके आड़ में गलत बातें मत कीजिए। जो गलत है गलत है, आप उसको बोलिए। और 1.5 साल क्यों अभी डिक्लेयर कर दिए कि ट्रिपल तलाक गलत है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ठीक है मुफ्ती मंजूर जी आई, अच्छा आप मुझे वो हदीस दिखा दीजिए जो ये कहती हो कि व्हाट्सएप पे 3 बार तलाक लिखो तो तलाक हो जाता है, SMS पे 3 बार तलाक लिखो तो तलाक हो सकता है, मोबाइल पे 3 बार तलाक बोल दो तो तलाक हो सकता है। बताइए कौन सी कुरान की हदीस में लिखा है? देखिए रोहित जी, सबसे पहली बात ये होती है कि वो हदीस पाक मैं आपको बयान कर रहा हूं कि अगर जो लोग SMS पर, व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया के जरिए से तलाक देते हैं, ये तलाक हम बारहा कह चुके हैं आपको, उस वक्त तक वाक़ई नहीं होती है जब तक वो शख्स आकर के उस बात की तस्दीक ना कर दे, क्योंकि सदाकत उस शख्स की होगी ना कि मैसेज या व्हाट्सएप की होगी। रोहित, ये दुनिया को मालूम होना चाहिए कि व्हाट्सएप, फेसबुक पर तलाक नहीं होती है उस वक्त तक जब तक हो रही है कि नहीं हो रही है, ना कर दे उस शख्स की सदाकत। आज ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे सुनिए साहब, सुनिए, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है तो उसको गलत हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हम उसको गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। हम अपनी तरफ से गलत को सही नहीं कह रहे हैं। हमने ये बात सामने रखने की कोशिश की। हमारी बहन नाइशा या ताहिरा, हमारी बहन डॉक्टर जीनत ये कह के दिफा कर दें कि अगर जिसको तलाक दे दिया उसके बारे में कुरान क्या कहता है। नाइशा आप ये दिफा कर दें कि कुरान ने कहा फ़इन तल्लक़ा फ़ला तहिल्लु लहू, अगर जिसने तलाक दे दिया तो उसके साथ क्या होगा, उसका तर्जमा करके बता दें। 1 सिटिंग, 2 सिटिंग, 3 सिटिंग का तज़किरा अगर कुरान में कहीं पर दिखा दे सकते हैं तो आप दिखा दें, ताकि दुनिया भी ये जान ले। रोहित, बोलिए डॉक्टर जीनत, बोलिए डॉक्टर जीनत। मुफ्ती साहब सुन लीजिए उनको, वो जवाब दे रही हैं आपकी बात। बोलिए डॉक्टर जीनत। रोहित साहब, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, ये कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहते हैं कि ये बात करेंगे, बात करनी है, चिल्ला पुकार नहीं करेंगे, इल्मी बात करके बताएं। ये तलाक के बिदअत है। बिदअत मतलब के प्रॉफिट मोहम्मद, आप जरा खामोश हो जाइए। आप बोल रहे थे तो मैंने बीच में नहीं बोला। कुरान की बात करेंगे तो बिदअत कुरान में मौजूद है। आप खामोश हो जाइए। मौलाना साहब, आप चुप रह जाइए। कुरान बिदअत कैसे लाया आपने? नहीं किया, बैड मैनर्स कैसे लाया? इस्लाम में आपके बैड मैनर्स नहीं चलेंगे। आप बिदअत कह रहे हैं, कुरान में है बिदअत है ये। बिदअत मतलब के प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी नहीं कहा है। कुरान में कहीं पर बिदअत का तज़किरा आया? सिंफुल फॉर्म ऑफ डिवोर्स है। अरे आप बताइए, कुरान की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद की बात को आप कहां ला रहे हैं? आप कुरान की बात करके बताइए ना मोहतरमा। डॉक्टर जीनत, आपको पता ही नहीं है, जाहिल लोगों को क्या मालूम होगा कि बिदअत करते हैं, किस कुरान में कहां पर बिदअत का तज़किरा मिल गया? आपको नहीं है मौलाना साहब। मैं आप कहेंगे मुफ्ती साहब गलत बात। डॉक्टर रोहित, ऐसा होगा, मुफ्ती मंजूर जी गलत बात। आप किसी को जाहिल नहीं कह सकते ऐसे, आप किसी को जाहिल नहीं कह सकते ऐसे, बिल्कुल गलत बात है। हमने उनसे नहीं कहा। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। आप किसी को जाहिल नहीं कह सकते। पिछली बार आप कह रहे थे टुकड़े टुकड़े कर देंगे हुकूमत के, और फिर बाद में सवाल पूछा गया तो आपने कहा नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने वैसा कहा। अब आप उनको जाहिल कहते हैं, फिर कहते हैं कि मैंने उनको नहीं कहा। प्लीज, आप बेवकूफ समझते हैं क्या लोगों को? रोहित भाई, रोहित आप सुनिए उस बात को। जाहिल किसको कह रहे हैं? जिनको कुरान का तर्जमा करने के लिए बैठे हैं, अगर तो कुरान का तर्जमा करें, रसूलुल्लाह के फरमान को साइड में रखकर के बात करें। I don't want to talk over him. If you want to make your point, please suggest me कि वो कुरान बात करना चाहते हैं या बिदअत बात करना चाहते हैं। कुरान में कहीं पर बिदअत का तज़किरा है तो बता दीजिए मुफ्ती साहब, या तो आप उनकी बात सुन लें, या आप तय करके बैठे हैं कि वो बोलेंगे तो मैं लगातार बोलता रहूंगा। आप ही अकेले जानकार हैं कुरान के। आप एक काम कर लेते हैं ना, नहीं काम कर लेते हैं। सुनिए मुफ्ती साहब, फिर आपको बुरा लगेगा कि मेरी आवाज बंद कर दी। बिदअत का तज़किरा कर दें ना प्लीज। मुफ्ती साहब, फिर आपको बुरा लगेगा कि आवाज बंद कर दी। मैं नहीं चाहता किसी की आवाज बंद की, वो पूरी कर लें बात, उनकी बात सुन लीजिए। आपका कोई उस पर ऑब्जेक्शन हो उसके बाद आप रखिए, बीच में टोका टाकी ठीक नहीं है। जीनत जी बोलिए, फिर मीम अफजल आपके पास आऊंगा। बोलिए जीनत जी। ठीक है, बोलिए जी। मैं कहती हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है आपके पास, मिस्टर रोहित, ये जो है ये ट्रिपल तलाक के बिदअत कहती है उसको। बिदअत मतलब ये कि प्रॉफिट मोहम्मद ने उसको कभी नहीं किया, मैं पीस भी अपॉन हिम, कभी नहीं किया। बिदअत
उसका मतलब है इनोवेशन, हेरेटिकल इंग्लिश में उसका मतलब होते। दूसरी बात, इन्होंने खुद कहा है कि द ट्रिपल तलाक इज अ सिंफुल फॉर्म ऑफ डिवोर्स एंड इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। इनकी जबान में, इनकी किताबों में ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है। तो क्या ये सिखा रहे हैं कि सिंफुल चीज ये प्रैक्टिस करें? जो सिंफुल है वो सिखा रहे मुसलमान औरतों को और मर्दों को कि ये सही है और आप इसको समझ लो, कुरान में ये लिखा है, सिन है। आप कुरान की बात करें। कहा है, अब मुझको ये क्या सिखाएंगे? ठीक है, ये कुरान शरीफ में है। ठीक है, और ये आप, अरे कुरान की बात कर लीजिए ना मोहतरमा, कहा है ये सिंफुल। ओके ओके, अगर आपकी बात कंप्लीट हो गई तो मैं करूं, अब मैं कहूं। ओके डॉक्टर जीनत, बोलने का मौका मिलेगा रोहित। ओके डॉक्टर जीनत, ओके डॉक्टर जीनत, सिखा रहे हैं आपको। ओके डॉक्टर जीनत, होगा हमें डॉक्टर जीनत से। ओके डॉक्टर जीनत, प्लीज आपने अपना पॉइंट रख दिया। ठीक है, शराब हराम है, लेकिन फिर भी ठीक है। मीम अफजल, अब आप बोलिए। रोहित जी, पहले मीम अफजल बोलिए। एक तो मैं गुजारिश करूंगा कि जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरे बीच में ना बोलें, और मुफ्ती साहब से खास तौर पे कहूंगा, चूंकि पढ़े लिखे आदमी हैं, मज़हब को मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत जो आप लोगों से सीखा है उसी के दायरे में बात कर रहा हूँ। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो मज़हब के ख़िलाफ़ हो। पहली बात तो ये बताइए मुझे कि 4 मसलक हैं और उन 4 में हनफी मसलक के लोग इसको मानते हैं, बाकी 3 मसलक इसे नहीं मानते। उसके अलावा शिया हजरात, जो हमारी शिया भी एक हमारा मसलक है, वो भी इस एक वक्त की 3 तलाक को नहीं मानते। मैं खुद हनफी मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं इस तलाक को बिल्कुल गलत मानता हूँ। आप मुझ पर कुफ्र का फतवा लगा दें और बता दें कि मैं कुरान के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ या मैं किसी जूरिस्प्रूडेंस के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इसको मैं बहुत लंबा नहीं करूँगा। जितना कंसर्न आपका है मौलाना, मेरा भी सरकार से उतना ही कंसर्न है। मैं जानता हूँ कि सरकार इसका फ़ायदा उठाना चाहती है, लेकिन इसका मौका आप दे रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि आपको इज्तिहाद का हक़ है। हिंदुस्तान में अब तक किन इश्यूज़ पर आपने इज्तिहाद किया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ड्यूटी है। अगर वो मजहबी मामलात में बोलने का हक़ रखता है, तो मुसलमानों के अंदर अगर कोई नाजायज़ काम ऐसा होता है जो किताब के ख़िलाफ़ है, अल्लाह की किताब के ख़िलाफ़ है और उससे टकराव है, तो यह आपकी ड्यूटी है कि आप उस पर इज्तिहाद करें। और औरतों के ख़िलाफ़ इस तरह की जो नाजायज़ तरीक़े से तलाक़ें दी जा रही हैं, उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, और वो खड़े होकर के टीवी चैनल पर पूरे इस्लाम को एक तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इस्लाम में ख़राबी है। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, इस्लाम में ख़राबी नहीं है, बल्कि आपके अमल में ख़राबी है। और अगर अमल ख़राब है, उसके लिए इस्लाम ज़िम्मेदार नहीं हो सकता। तो इस्लाम तो वैसे भी ज़िम्मेदार नहीं है कि इस्लाम ने कुरान में एक सही तरीक़ा दे रखा है, आप उसको फॉलो करें। आपने दूसरी बात कही कि कुरान में 3 तलाक का जिक्र है, क्या नहीं है? इद्दत का जिक्र है। मैं अभी फिर पढ़ रहा था कुरान को, इद्दत का जिक्र है, और इद्दत के बाद औरत को घर में रहना है, कुरान कह रहा है। इसका मतलब क्या होता है? अगर तलाक हो गई तो गैर हो गई, औरत उस घर में रह ही नहीं सकती। लेकिन अगर कुरान कह रहा है कि उसको इद्दत की मुद्दत तक अपने पास रखो, और अगर उसमें रुजू कर सकते हो, यानी वापस अपने फैसले को वापस ले सकते हो, तो वो फैसला कर लो। और उसमें मर्द का राइट नहीं है, खाली औरत के साथ मशवरे के साथ है। इसलिए मैं समझता हूँ, अच्छा मैं पूछता हूँ, 22 मुल्कों की बात की जा रही है। मैं आपको कतर की मिसाल देता हूँ। कतर के अंदर शरई अदालत जो है, वो अब फैसला करती है कि तलाक होगी तो गवाहों की मौजूदगी में होती है, और उन्होंने ये फैसला इज्तिहाद के बाद किया है। अगर कतर ये कर सकता है, अगर कुछ मलेशिया कर सकता है, इंडोनेशिया कर सकता है, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के उलमाए दीन, जिनको हम बेहद रिस्पेक्ट करते हैं, उनका बहुत ही आदर करते हैं, वो ये काम क्यों नहीं कर सकते? और मौलाना कल्बे सादिक साहब ने कोई गलत बात नहीं की, ठीक है, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। उन्होंने आप लोगों को बचाने की कोशिश की है, ठीक है। उन्होंने 1.5 साल का वक्त इसलिए मांगा है, मैं इसको 6 महीने का वक्त कहता था, ठीक है। 6 महीने में आपको तय कर लेना चाहिए, और इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगा के कि हम इसका फैसला खुद कर लेंगे, और हम इसको खत्म कर देंगे। वो कर ले तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, 1.5 महीने का 1.5 साल का वक्त मांगा, उन्होंने ज्यादा तदब्बुर का मुजाहिरा किया। इसलिए मैं कहूंगा कि खुदा के वास्ते इन औरतों को, जो आप ही के मजहब से ताल्लुक रखती हैं, आप ही की औरतें हैं, उनके ऊपर हमदर्दी कीजिए, उन पर रहम कीजिए। ठीक, थोड़ा छोटा कर लीजिए बात को प्लीज, कि इस पर बाकायदा इज्तिहाद करें, इज्मा करें, और जो गलत है उसको गलत कहने का शुरू कर दें। ठीक है, नाइश हसन बोलिए, मुफ्ती साहब उसके बाद जवाब दीजिएगा, दोनों का एक साथ। नहीं, मुझे
मुझे प्लीज़ शांत रहें बाकी लोग। मुझे ये कहना बहुत ज़रूरी लग रहा है कि जब हम ये कहते हैं कि यहाँ इसे रोक लें, हम ही लोग फैसला कर लें, तो हमें लगता है हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। हमारे बाकी लॉ भी पार्लियामेंट से पास हुए हैं, तो हम फैमिली लॉ को भी पार्लियामेंट के थ्रू पास मानेंगे। अगर ये रोक भी लिया जाए तो पर्सनल लॉ बोर्ड अगर कुछ तय करे तो हम उसको नहीं मानने को तैयार होंगे, क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे देश के मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं है। वो एक तंजीम है, अपने उसके फॉलोअर हैं। शिया बहुत से हैं जो उनको नहीं मानते, तमाम और स्कूल ऑफ थॉट हैं जो उनको नहीं मानते। तो अगर हम सब कुछ पर्सनल लॉ बोर्ड के हाथ में देने की बात कर रहे हैं तो ये हमें लगता है कि जायज़ बात नहीं है। तो हमारे बाकी कानून सीआरपीसी, आईपीसी भी यही तय करें, फिर से उसको रिव्यू किया जाए। जब कुछ नहीं हो सकता है इनके हाथ से, तो हमारे पास सिर्फ पार्लियामेंट है। हम अपने जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनके जरिए जो अब कानून पास होगा हम उसको ही मानेंगे। हम इनके किसी भी फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ एक एनजीओ की हैसियत रखता है और पूरे समाज में बिगाड़ने वाले यही लोग हैं। ये 72 से इस देश को बिगाड़ रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट लिख के। ठीक नाइस हसन। अब मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल जो अभी मीम अफजल साहब ने बातें कही उससे है, और वो ये है कि वो कह रहे हैं कि इस्लाम खराब नहीं है, अमल खराब है। तो अमल किसने खराब किया, उनका इशारा आपको मुझसे बेहतर समझ में आया होगा, आप ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं, पहली बात। और दूसरा, अगर खराब है तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी भी तो आप ही लोगों की है। सुधारने में सपोर्ट करने की वजह टांग क्यों अड़ा रहे? देखिए रोहित, मैं सबसे पहले मीम अफजल साहब के सवालों का जवाब देना चाहूँगा कि ये स्कूल ऑफ थॉट जो किया जा रहा है, ये वो चार थॉट जो हैं वो चारों इस बात पर अग्री हैं। बात रही अहले हदीस की या फिर अहले तशरीह की, तो ये दोनों इस बात पर इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये जो दूसरे, चौथे, पाँचवें और छठे की बात हो गई, वो चारों जो अइम्मा मसालिक हैं वो चारों इस बात पर मुत्तहिद हैं कि वन सिटिंग अगर 3 तलाक़ें हो जाती हैं तो हो जाती हैं। अब बात रहा इद्दत के अय्याम में उनको उनके घर में रखने, मुझे कह लेने, मैं उसको कह ले, प्लीज हमें कह लेने दिया जाए। नहीं प्लीज हमें कह लेने दिया जाए। आपकी बात में मीम अफजल साहब, मैंने अड़चन नहीं लगाया, आपने सुना क्यों नहीं? आप बर्दाश्त कर, आप मुझे क्यों टॉलरेट कर नहीं पा रहे हैं? हम्बली मालिकी शाफी मीम अफजल साहब क्यों बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं? आप बोलने तो दीजिए। बताइए, अहले हदीस मुसलमान नहीं है? सुनिए, मुझे कह लेने दिया, कंप्लीट तो करने दीजिए। जाने से काम ले रहे हैं। अगर आप अपने आप को अपने ही कहना चाहते हैं तो फिर आपके टर्न में मैं बोलूंगा तो आपको बुरा लग जाता है। उस वक्त आप ये कहते हैं कि हमारी बात में ना बोले, जब वो चार मसलक जो पूरी दुनिया में माना जाता है, वो चार मसलक में चारों जगहों पर इस बात को क़याम है। अब बात रही कि वो ज़ौजा को घर में क्यों रहती है, तो मैं आपको बता दूं भी है इस्लाम में 4 फ़िक़्ह के अलावा एक जाफरी फ़िक़्ह भी है, नहीं जा सकती, उसकी बात भी सुननी जाना चाहिए है कि जाफरी फ़िक़्ह क्या कह रही है, शिया हज़रात क्या कह रहे हैं। 4 नहीं है, 5 है, 5 हमारी बहन ने किसी ने उसका तर्जुमा नहीं किया। डॉक्टर सीना शौकत अली ने ये कह के उस बात को आगे बढ़ा दिया कि भाई बिदअत है, तो क्या कुरान में कहीं पर बिदअत लिखा है? तो कहीं पर बिदअत नहीं है। और बात रही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में तब्दीली की, तो कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी तब्दील नहीं हुआ है, 1400 साल से चला आ रहा है, वैसे ही चला आएगा। हमारा पूरा और आपको फॉलो करवा रहे हैं, आप उसको 1400 साल से चला रहा है, वैसे ही चला आएगा। लेकिन कल्बे सादिक का मन करेगा तो 1.5 साल में बदल भी जाएगा, है ना? चारों अइम्मा का कल्बे सादिक का मन करेगा या उनको डर लगेगा अदालत से, तो फिर 1.5 साल में बदल भी जाएगा। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दिखेगा कि संसद से काम ना हो जाए, अदालत से काम ना हो जाए, तो 1.5 साल का वक्फा भी मांग लेंगे कि 1.5 साल में बदल देंगे। तब अल्लाह से डर नहीं लगेगा, तब ये नहीं होगा कि भगवान की आवाज में हम फेरबदल कर रहे हैं। यानी कि जो चीजें आपको सूट करती हैं आप केवल वही होने देते हैं, भगवान की जो आपको सूट नहीं करती है कर रहे हैं वो आप लोग नहीं होने देते। जो इनको अच्छा लगे वो ही ठीक है। गलत बयानी से काम लेते हैं, अपने फायदे के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, समय समाप्त हो गया आज का, लेकिन ये बहस अभी भी जिंदा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कल्बे सादिक की राय को मुफ्ती मंजूर जियाई कह रहे हैं कि उनकी पर्सनल राय हो सकती है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की राय नहीं है। अदालत में जफर याब जिलानी कह रहे हैं कि वही स्टैंड करता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जहां पहले करता था। मतलब ये कि मामला अदालत से ही सुलझेगा, ऐसा आसार अब साफ साफ दिखने लगा है। 11 मई से सुनवाई करेगी देश की सबसे बड़ी अदालत और लगातार सुनवाई करेगी। मीम अफजल कह रहे हैं और कई मुसलमान जानकार कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कानून का दखल ना हो तो पहले इस मसले को सुलझा लें। लेकिन मुफ्ती मंजूर जियाई के रवैये को देख के लग रहा है कम से कम कि मामला अदालत से ही आगे सुलझेगा।